कंस की एक अनन्य दासी है, नाम है पूतना। बकासुर की बहन है, लोग इसे बकी भी कहते हैं, पूतना। तो ये जा रही है नंद के गांव गोकुल में। ऐसे ही जा रही होगी ना ना ना, बड़ा सुंदर श्रृंगार बनाया है पूतना ने, बड़ा सुंदर श्रृंगार किया। वेद व्यास जी ने बड़ा सुंदर छंद प्रयोग किया श्रृंगार रस का। पूतना ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया। क्या क्या किया? ताम केशवंधम व्यतसित मल्लिकाम व्रहेण तम स्तनकक्ष मध्यमाम सुवाससं कंपित कर्णभूषणै कुशोल सतकुंतल मंडितानना। मालती के फूलों के गजरे बना बना करके पूतना ने अपने बालों में लगाए हैं। बड़ा सुंदर श्रृंगार किया। एक काम गड़बड़ कर दिया, स्तनकक्ष मध्यमाम, अपने स्तन में जहर लगाए लिया। ना ना ना, साके चर्यई कदोपेत्या पूतनानंद गोकुलम योषित्वा माययात्मानं प्राविशत काम चारिणी। खेचर मार्ग आकाश मार्ग से गई है पूतना नंद के गांव गोकुल में। तो यहाँ नंद के गांव में हो क्या रहा है? यहाँ भगवान बिहारी जी की छठी का बुलौआ हो रहा है। छठी होवे नहीं होवे ना, कमलपुर में भी होगे ना। अच्छा एक बात बताओ अम्मा, जैसे मान लो किसी के घर में लड़का होवे तो छठी कितने दिन में होवे? 5 दिन में। और अगर बिटेवा होवे तो 6 दिन में। हाँ हाँ हाँ, देखिए हमारे महाराज जी कहते हैं अगर किसी के घर में बेटी का जन्म हो ना तो 6 महीना तक ढोलक हो जानी चाहिए। 6 महीने तक। किसी की अम्मा के कोई अम्मा के तो हम देख रहे हैं कि सुन के ही बुखार आ रहा। अरे बुखार नहीं आना चाहिए, सुन लो। हाँ वो कन्या है ना, कनी दीप्तऊ, वो 3 कुलों को प्रकाशित करती है। कन्या की 3 अवस्थाएं होती, 3 व्यवस्थाएं होती, 3 नाम होते, 3 रूप होते, 3 संज्ञाएं होती, 3 मर्यादाएं होती, 3 नामों से जानी जाती। पहले कुंवारी, फिर नारी, फिर महतारी। जब कुंवारी होती है तो पूछा गया किनकी बिटिया? बोले उनकी बिटिया, तो पिता को यश देती है। फिर जब बड़ी हो गई, जवान हो गई, तो पूछा गया किनकी बहू? बोले उनकी बहू, तो पति को यश देती है। फिर जब महाराज बूढ़ी हो गई, डंडा लेके चलने लगी, तो पूछा गया किनकी अम्मा? बोले उनकी अम्मा। इसका नाम ही है यशोदा। यशोदा तिसा, जो दूसरे को यश प्रदान करे, स्वयं कभी यश का पात्र ना बने। नारी की 3 अवस्थाएं, पहले कुंवारी, फिर नारी, फिर महतारी। 3 अवस्थाओं में जानी जाती, 3 रूपों में वंदना होती है, पहले कुंवारी, फिर नारी, फिर महतारी। तो हम भी 3 रूपों में गाएंगे। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जगते जननीता बिनु दाता, जगते जननीता बिनु दाता। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, नर मुनि सब होने सुखारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे, सब होए सुखारे, सब होए सुखारे। देवी पूज पद
कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुकारे। 3 रूपों में वंदना होती है, 3 रूपों में गाई जाती है इनकी वंदना। जय जय गिरिवर राज किशोरी, गिरिवर राज की कुमारी है। नारी किसकी बोले जय महेश मुख चंद्र चकोरी। तो महतारी किसकी है बोले जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामन दुति दाता। तो ये 3 रूपों में वंदना होती है। और आज पूतना गई है नंद के गांव गोकुल में, तो यहाँ बिहारी जी की छठी को बोलूंगा। चल लो महाराज, छठी को बोलूंगा। अरे बधैया बाजे आज नंद द्वारे, बधैया बाजे आज नंद द्वारे, बधैया बाजे आज नंद द्वारे, आज नंद द्वारे, हाँ आज नंद द्वारे, आज नंद द्वारे, हाँ आज नंद द्वारे। बधैया बाजे आज नंद द्वारे, बधैया बाजे आज नंद द्वारे। भाई कमलपुर वालों, एक बात बताओ, तुम्हारे जहाँ लाला होवे तो तुम्हें खुशी ना होवे? हमने देखो माताएं तो बलुआ में बहुत नाचे, जहाँ मेरे यहाँ महाराज बिहारी जी को जन्म बहु भागवत में तुमको खुशी ना है भाई? अरे तो बधाई तो डालो, कम से कम जन्म की बधाई है, कम से कम 5-7 माताओं को तो डालनी चाहिए, है ना? अच्छे से डालो ना। अरे लल्ला की सुने के में आई, जसोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुने के में आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। ताली बजा के गाइए ना, श्री हरि। चुनरी भी दे दे मैया, चोली भी दे दे, चुनरी भी दे दे मैया, चोली भी दे दे, चुनरी भी दे दे मैया, चोली भी दे दे, चुनरी भी दे दे मैया, चोली भी दे दे। लहंगा की लहंगा की लहंगा की दे दे सियाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के में आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। जय हो जुग जुग जीवे मैया लल्ला तुम्हारो, जुग जुग जीवे मैया लल्ला तुम्हारो, जुग जुग जीवे मैया लल्ला तुम्हारो, जुग जीवे मैया लल्ला तुम्हारो। ओ बे तेरी बन चाही, यशोदा मैया दे दे बधाई। ओ बे तेरी बन चाही, यशोदा मैया दे दे बधाई।
मैया दे दे बधाई, यशोदा मैया दे दे बधाई, यशोदा मैया दे दे बधाई, यशोदा मैया दे दे बधाई हो। पूतना आ गई, बधाई हो नंद रानी, बधाई हो। तो यशोदा मैया ने जैसे ही पूतना को देखा तो यशोदा मैया ने कहा, एरी ते कहाँ ते आई? मैं तो तोकू जानती नहीं, ते कहाँ ते आई? मैया मैं तो मथुरा में रहूं, और मैंने जे सुनो कि तोकू लाला भयो है, तो लाला जन्म की बधाई देवे चली आई। तो मैया ने जैसे ही ये कहा तो पूतना से मैया कहने लगी, अरे जे तो लाल ही मेरो ना है, जे तो लाल ही तुम्हारे गाँव के भागत है क्यों, जे तो ले, जो पूरो को पूरो लाल ही ले जा, ले जा, पूरो को पूरो लाल ही ले जा महाराज। पूरा का पूरा लाल ही दे दिया महाराज, बधाई में गोद में डाल दिया पूतना के। ये जो माताएं होती है ना, माई लोग जो होती है ना, इनका प्रेम बड़ी जल्दी हो जाता है। हाँ, ये अगर कमलपुर से और महाराज भोगांव तक अगर ऑटो में टेम्पू में बैठ के जाएं तो अगल बगल इनकी 4 सहेली बन जाती हैं और सब बातें हो जाती। कहे जी तुम कहाँ रहती? बोले तुम कहाँ रहती? कितनी बहू तुम्हारी है? कौन सी बहू पैर दबाती, कौन सी हाथ दबाती, कौन सी रोटी देती, कौन पैर दबाती, कौन हाथ दबाती, कौन गला दबाती, सब बातें हो जाती महाराज। हाँ, ये माताओं में बड़ी अच्छी विशेषता, बड़ी जल्दी इनका प्रेम बड़ी जल्दी हो जाता है। अच्छा, इस बात के लिए हमारे भाई लोगों का बड़ा रिकॉर्ड। ये तो कमलपुर से और दिल्ली चले जाए महाराज, लेकिन मजाल क्या कि ये बगल में बैठे पड़ोसी का नाम पूछ रहे हैं, कोई मतलब नहीं, लेकिन माताओं का प्रेम बड़ी जल्दी हो जाता है। तो आज यशोदा मैया के सामने जब पूतना पहुंची तो मैया ने लाला ही डाल दिया पूतना की गोद में, जेले। तो पूतना लाला को दूध पिलाने लगी। अब लाला ने सोचा कि हम इनको जहां मारेंगे तो किसी का बलुआ खराब होगा। बोले एक काम करें, लाला ने योग माया को इशारा कर दिया, आकाश मंडल में उड़ा दिया। आकाश मंडल में उड़ने लगी पूतना। तो आकाश मंडल में भगवान बिहारी जी ने त्रिलोकी का भार रख दिया, और जैसे ही भगवान ने त्रिलोकी का भार रखा, पूतना का प्राणांत हो गया। बोलो गोविंद भगवान की। और महाराज पूतना जब धरती पे गिरी है ना, तो इतनी भारी थी कि उसका शरीर काट काट के चक्रोड़ निकालने पड़ी, इतनी भारी। हमारे ब्रजमंडल के रसिकाचार्य जो है, रसिकाचार्य गण, वो तो बताते हैं कि महाराज की इतनी भारी थी जब पूतना कि जाको हो महाराज जाकि अलके गिरी तो अलीगढ़ है गयो, और जो हाथ टूट के गिरे जाके जाएगे तो हाथ रस है गो। और महाराज जो जहर लगा के आई थी ना, और जौन जगह पे जो कुछ जहर गिरो है, ताई जगह को बोले हैं आगरा, गर माने जहर ही हो गए। लेकिन महाराज ये रसिकों की बात है, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है। वहां प्रमाणित बात अगर है तो कोई 6 कोस की है, और 6 कोस में भी कोई वो 18 किलोमीटर का गढ़ तो न लगा लेना। 6 कोस का मतलब है 6 विकार, खट विकार जित अनग अनामा, काम क्रोध लोभ मोह दम्भ पाखंड जहां समाप्त हो जाते हैं वहीं अविद्या नष्ट हो जाती है।